नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे YouTube चैनल और आप सबके अपने YouTube चैनल क्रिकेट जोन में चुप पर। मैं हूं शुभम सिंह। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और फिट होंगे। तो कल आईपीएल में हमने एक नेल बाइटिंग फिनिश देखा बिटवीन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड चेन्नई सुपर किंग्स। और इस तरह के मैचेस देखने का अपना ही मजा होता है। जिस मैच में आखिरी ओवर में नहीं, आखिरी गेंद पर फैसला हो, उस मैच में रोमांच का मतलब बिल्कुल तड़का लग जाता है। ये बात तो आप लोग जानते हैं। और कल का मैच ऐसा ही था, जहां पर आखिरी ओवर में नहीं, आखिरी गेंद पर फैसला हुआ। टॉस जीता चेन्नई ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और क्या जबरदस्त बैटिंग की आरसीबी ने। 20 ओवर में 213 रन बनाए उन्होंने, मतलब आरसीबी ने। और जेकब बेथल ने 55 बनाए, विराट कोहली ने 62 बनाए। दोनों के बीच में शानदार पार्टनरशिप भी लगी और दोनों बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त था। खास करके विराट कोहली का स्ट्राइक रेट भी बहुत जबरदस्त था, जिन पर अक्सर स्ट्राइक रेट को लेके कमेंट करते रहते हैं संजय मंजरेकर। पता नहीं क्यों करते हैं वो ऐसा, क्या मिलता है उनको जब वो विराट कोहली को कमतर दिखाने का प्रयास करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता। कल एक बार फिर विराट कोहली ने ये दिखा दिया संजय मंजरेकर और उन जैसे अपने आलोचकों को कि भाई, जब तेजी से बल्लेबाजी करने की बारी आती है, जब तेज स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने की बारी आती है, तो दुनिया में आज भी वो किसी से भी कम नहीं है। और जब परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करने की बारी आती है, उसमें तो विराट कोहली का दुनिया में कोई सानी ही नहीं है। तो जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप की जेकब बैथल और विराट कोहली ने मिलके। फिर जेकब बैथल आउट हो गए 55 पर, 97 पर आई थिंक पहला विकेट गिरा। उसके बाद विराट कोहली ने मोर्चा संभाला और उन्होंने रन रेट को कम नहीं होने दिया। 62 के स्कोर पे फिर विराट कोहली आउट हुए। फिर मिडिल ओवर्स में आरसीबी की पारी पर ब्रेक लगा। 12 से लेकर 18वें ओवर तक आई थिंक ब्रेक लगा पारी पे आरसीबी की। थोड़ा धीमा हुआ रन रेट और विकेट्स भी गिरे। और जो स्कोर एक समय लग रहा था कि यार 210 215 तो आराम से पहुंचेगा, वो स्कोर ऐसा लगा कि 180 185 पर सीमित हो जाएगा, क्योंकि 18 ओवर में 159 रन थे आरसीबी के 5 विकेट पे। लेकिन फिर आया चिन्नास्वामी स्टेडियम में तूफान रोमारियो शेफर्ड के नाम का, जिन्होंने 14 गेंदों में 53 रन बना दिए और आरसीबी के स्कोर को 213 तक पहुंचा दिया। ये वो पारी थी जिसने वाकई में इस मैच में आरसीबी को जिता दिया। क्योंकि अगर ये पारी नहीं होती रोमारियो शेफर्ड की, तो आरसीबी इस मैच को नहीं जीत पाता। जबरदस्त बैटिंग की थी विराट और जेकब बैथल ने, लेकिन जो एक इंपैक्ट वाली पारी थी वो रोमारियो शेफर्ड की थी। अब 213 रन बनाए आरसीबी ने। रोमारियो शेफर्ड ने 14 गेंदों में 55 रन बनाए, 53 रन बनाए, जो आईपीएल में दूसरा ज्वाइंट सबसे तेज अर्धशतक है। केएल राहुल के रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी की। और खलील अहमद के आखिरी ओवर में तो उन्होंने 33 रन बना डाले। खलील अहमद ने कल 3 ओवर में 65 रन दिए हैं, 4 चौके और 6 छक्के मारे हैं। मारे मतलब रोमारियो शेफर्ड ने अपनी पारी में। और ऐसी बैटिंग की कि चेन्नई की पूरी फील्डिंग यूनिट और खलील अहमद सबका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म सा हो गया। लेकिन 214 रन के स्कोर का जब पीछा करने चेन्नई उतरी, तो दे हैड अदर आइडियाज। एक शानदार शुरुआत चेन्नई को मिली। 5 ओवर में उनके ओपनर शेख रशीद और आयुष मात्रे ने 51 रन बना दिए। 51 के स्कोर पर चेन्नई का पहला विकेट गिरता है, शेख रशीद आउट होते हैं। उसके बाद सैम करन भी 5 रन पर आउट हो जाते हैं। 58 पे 2 विकेट चेन्नई के गिर जाते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप लगती है रविंद्र जडेजा और आयुष मात्रे के बीच, जिन्होंने शानदार पारी खेली और जडेजा ने भी उनका बखूबी साथ दिया। और 114 रन की ये पार्टनरशिप लगती है। 172 तक ये स्कोर चला जाता है। और ऐसा लगता है कि यार, जिस तरीके से जडेजा और आयुष मात्रे बैटिंग कर रहे हैं, 1 ओवर पहले ये मैच को फिनिश कर देंगे। आखिरी 4 ओवर में 43 रन चाहिए थे चेन्नई को जीत के लिए, जबकि उनके 8 विकेट शेष थे। बल्लेबाजी काफी पड़ी हुई थी और ड्यू मैदान पर था। आराम से चेज हो जाते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में इतने रन। और 4 ओवर में 43 रन तो दुनिया के किसी भी मैदान पर चेज हो जाते हैं अगर आपके पास 8 विकेट हो। लेकिन फिर आया वो गेम चेंजिंग ओवर लुंगी एनगीडी का,
जिसमें पहले उन्होंने आयुष मात्रे को आउट किया, जिन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की यार। 17 साल की उम्र में इतनी मैच्योरिटी से उस बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की कि जितनी मैं उसकी तारीफ करूं उतना कम है। 94 रन इन 48 बॉल्स, 9 बाउंड्रीज, 5 सिक्सेस। क्या ज़बरदस्त बैटिंग। पहले आयुष मात्रे आउट हुए, फिर अगली गेंद पर ब्रेविस भी आउट हो गए। हालांकि ब्रेविस को एलबीडब्ल्यू आउट देने में एम्पायर से चूक हुई, वो आउट नहीं थे, और डीआरएस का टाइमर भी ऑन नहीं हुआ। हालांकि अगर आप पूरा टाइमिंग देखें तो 15 सेकंड का टाइमिंग निकल गया था, लेकिन कल डीआरएस का टाइमर ऑन नहीं हुआ किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। और वैसे भी एम्पायर ने उनको जो आउट दिया एलबीडब्ल्यू, उसमें एम्पायर से चूक हुई। लेकिन आरसीबी के लिए इस ओवर ने मैच पलट दिया जब 2 गेंदों में 2 विकेट मिल गए आरसीबी को। उसके बाद जडेजा एक एंड पर थे और बैटिंग करने आए महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने 8 गेंदों में 12 रन बनाए और जडेजा उनके साथ खेल रहे थे, वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन आखिरी के कुछ ओवर्स में ना जडेजा भी कुछ लेंथ बॉलों को मिस कर गए। वो कोशिश पूरी कर रहे थे चौके छक्के मारने की और अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे थे, लेकिन लास्ट के कुछ ओवर्स में ना जडेजा लेंथ बॉलों को चौको छक्कों में उस तरीके से परिवर्तित नहीं कर पाए जिस तरीके से वो पहले कर रहे थे। कोशिश वो पूरी कर रहे थे, मतलब लास्ट के कुछ ओवर्स की बात कर रहा हूं, तो उनके बल्ले पर उस तरीके से गेंद लग नहीं रही थी। इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि यार गेंद चेंज हुई थी और नई गेंद थोड़ा सा ग्रिप, मतलब जो नई गेंद थी जो चेंज की गई थी वो थोड़ा ग्रिप कर रही थी, तो बल्लेबाज को शॉट्स मारने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन आखिरी कुछ ओवर्स में जडेजा उस तरीके से बॉल को कनेक्ट नहीं कर पाए जैसा वो पहले कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल जडेजा ने एक शानदार पारी खेली। 45 बॉलों में 45 बॉलों में 77 रन बनाए जडेजा ने, माफ कीजिएगा। और आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे चेन्नई को जीत के लिए। पहली 2 गेंदों में 2 ही रन आए, वहां पे भी जडेजा पहली 2 गेंदों पे बाउंड्री नहीं हासिल कर सके। तीसरी गेंद पर धोनी आउट हुए। यश दयाल आखिरी ओवर कर रहे थे। 15 रन डिफेंड करने की जिम्मेदारी यश दयाल ने दी थी, यश दयाल को दी थी रजत पाटीदार ने। तीसरी गेंद पर धोनी आउट हुए। फिर 3 बॉलों में 13 रन जब चाहिए थे तो शिवम दुबे ने छक्का मार दिया और ऊपर से वो नो बॉल भी हो गई। अब 3 बॉलों में 6 रन चाहिए थे चेन्नई को, और यहां से लगा कि यार ये मैच तो चेन्नई निकाल ही देगी, क्योंकि जडेजा एक एंड पर खेल रहे हैं और जडेजा के साथ दुबे खेल रहे हैं जो लंबे लंबे शॉट्स खेलने में माहिर है। लेकिन आखिरी की 3 गेंदों में बिल्कुल अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया यश दयाल ने और 3 बॉलों में 6 रन नहीं बनाने दिए, और अंत में 2 रन से मैच हार गई चेन्नई सुपर किंग्स और 16 अंक हासिल कर लिए। और यश दयाल ने एक बार फिर लास्ट ओवर में शानदार गेंदबाजी की। आपको याद होगा पिछले साल जब एक ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल मैच था इन दोनों टीमों के बीच इसी मैदान पे, तो भी यश दयाल ने इसी तरह का ओवर किया था आखिरी ओवर और धोनी को आउट किया था। तो इस बार भी यश दयाल ने आखिरी ओवर में पूरी तरीके से अपनी नर्व्स पे काबू रखा, छक्का खाया उन्होंने इस बार भी अपने आखिरी ओवर में, जो उन्होंने पिछले साल भी खाया था, लेकिन अंत में टोटल को डिफेंड करने में कामयाब रहे यश दयाल। धोनी इस बार भी उनका शिकार बने। पिछली बार भी इस मैदान पर धोनी को यश दयाल ने आउट किया था आखिरी ओवर में। तो 2 रन से ये मैच जीत लिया आरसीबी ने और 16 अंकों पर पहुंच गए। अब हम ये कह सकते हैं कि प्लेऑफ पे पहुंच चुकी है आरसीबी और अब टॉप 2 की लड़ाई है उनके लिए। टॉप 2 पर वो दावा ठोकना चाहेंगे। अभी क्यों नहीं लगा है उनके पास क्वालिफिकेशन का, लेकिन अगले कुछ मैचेस में लग जाएगा। दूसरी तरफ मैं अगर चेन्नई की बात करूं तो ये मैच उनको जीतना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर चेन्नई मैचेस को फिनिश करने में नाकामयाब रही। और 10वें नंबर पर क्यों है चेन्नई, वो ये मैच देख के समझ में आ जाता है कि जो गलतियां चेन्नई ने पूरे सीजन में की हैं उसकी वजह से वो इस सीजन में आखिरी स्थान पर है। वरना लास्ट के 4 ओवर में 43 रन, आपके हाथ में 8 विकेट, लास्ट के ओवर में 15 रन, जब आपके पास 6 विकेट हाथ पे हो, फ्री हिट पे छक्का लग गया हो, तब भी आप अगर वो रन नहीं बना पाते तो फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है पूरे सीजन में उसको ये दिखाता है। तो जबरदस्त मैच हुआ और पहली बार ऐसा हुआ कि आरसीबी ने एक सीजन में 2 बार हराया चेन्नई सुपर किंग्स को। ये पहली बार हुआ है। इससे पहले एक सीजन में 2 बार आरसीबी ने चेन्नई को नहीं हराया था। वैसे कुल मिला के
अगर पिछले साल और इस साल को मैं मिला के बात करूं तो ये लगातार तीसरी जीत थी आरसीबी की चेन्नई के ऊपर, यानी चेन्नई पिछले साल से हरा नहीं पाया है आरसीबी को। तो अब आरसीबी का एक अपर हैंड हो चुका है पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं सीएसके के ऊपर, और आरसीबी तो अब टेबल टॉप पर भी आ गया है। और अब निश्चित तौर पर मुझे ये लगता है कि आरसीबी टॉप 2 में फिनिश करेगा, क्योंकि 3 मैचेस अभी उनके बाकी हैं, और अगर 3 में से वो 2 मैच भी जीतते हैं, 2 मैच भी जीतते हैं, तो मुझे इस बात का काफ़ी भरोसा है कि वो टॉप 2 में फिनिश करेंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक सीज़न जा रहा है आरसीबी के लिए। और आरसीबी ने भी गलतियां करी फील्डिंग में इस मुकाबले में। विराट कोहली से एक कैच छूटा, रजत पाटीदार से भी एक कैच छूटा, लुंगी एनगिडी ने भी कैच छोड़ा, लेकिन अंत में यश दयाल के आखिरी ओवर में जो उन्होंने लास्ट के 3 गेंदों में गेंदबाजी की, और मारियो शेफर्ड की पारी की वजह से, और उसके बाद जो ओपनिंग पार्टनरशिप की जेकब बैतल और विराट कोहली ने, उसकी वजह से आरसीबी ये मुकाबला जीत गया 2 रन से। तो ज़बरदस्त मैच। और आयुष मात्रे की भी मैं तारीफ करूंगा, जिन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की, 48 गेंदों में 94 रन। रविंद्र जडेजा ने एक बहुत शानदार पारी खेली। हाँ, आखिरी ओवर्स में वो चौके छक्के उस तरीके से नहीं मार पाए तमाम कोशिशों के बावजूद, लेकिन जडेजा ने ओवरऑल इनिंग्स अच्छी ही खेली थी। जो बाकी के बल्लेबाज थे, धोनी या दुबे, उस तरीके से मैचेस को फिनिश नहीं कर सके। जडेजा का उस तरीके से साथ वो नहीं निभा सके, इस वजह से चेन्नई ये मैच हारा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। आज भी 2 मैचेस हैं आईपीएल में, तो उनका भी हम बात करेंगे। केकेआर का मैच है राजस्थान रॉयल्स से कोलकाता में, और फिर लखनऊ का मैच है पंजाब से धर्मशाला में। तो 2 मैचेस बड़े ज़बरदस्त हैं, और अब हर मैच प्लेऑफ की तस्वीर को और साफ करता रहेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, मेरे चैनल के बायो में मेरे ट्विटर अकाउंट भी मैंने अपना पिन कर दिया है, उसमें लिंक कर दिया है, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक फेसबुक पेज भी बना लिया है, मैं फेसबुक पेज पे भी अपना ये वीडियो डालूंगा, वहाँ पर भी सपोर्ट करें और अपना मतलब साथ दिखाएं आप यूट्यूब पे, ट्विटर पे और फेसबुक पेज पे। बस आपकी बहुत आभारी रहूँगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। नमस्कार।